नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका आपके ही चैनल, आपके ही यूट्यूब परिवार में। आज बड़ी इलायची की बात करेंगे। ऊपर आपने जो लिखा हुआ देखा होगा कि बड़ी इलायची तेज़ नहीं रहेगी या फिर बड़ी इलायची में क्या होने वाला है, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। लेकिन इतनी टेंशन मत लीजिए, टेंशन लेकर के मत देखिए, लेकिन वीडियो को पूरा ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि पूरा देखेंगे तभी आपको क्या पूरी जानकारी मिल पाएगी और पूरी नॉलेज, पूरी जानकारी आपको रहेगी, तभी आप बड़ी इलायची के साथ में आगे बढ़ेंगे, तो शायद आपको आगे दिक्कत नहीं होगी। साथ में कुछ कमेंट्स आए हैं, आज कमेंट्स भी लूँगा, क्योंकि कुछ ज़्यादा अच्छे कमेंट्स आते हैं तो वो हमेशा मैं वीडियो में ले लेता हूँ, आप जानते ही हैं। तो उन कमेंट्स के ऊपर भी चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, लेकिन चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। लगता हो वीडियो शेयर के लायक है तो शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो देखिए, सबसे पहले कमेंट के ऊपर बात करते हैं। जैसे कि आजकल ये बोले जाने लगा है, जैसे कि मेरे लिए, मतलब चैनल के लिए, कि मैं वीडियो दिखाने के लिए बनाता हूँ, रेट तो नहीं बढ़ रहा है। तो इसका जवाब सबसे बढ़िया ये है कि जो ये बात बोलता है कि मैं वीडियो दिखाने के लिए बना रहा हूँ, तो गलत बात है भाई साहब। मैं दिखाने के लिए नहीं, वीडियो बताने के लिए बनाता हूँ। सेकंड बात करते हैं कि रेट नहीं बढ़ रहा है। तो देखिए, ये शायद आपकी भूल है, आपको शायद पता ही नहीं है, हो सकता है आप बिल्कुल नए हो इसके अंदर, या फिर बड़ी इलायची के बारे में आप जानते ही नहीं कि रेट नहीं बढ़ रहा है। ये किस रेट की थी, प्रेजेंट टाइम में किस रेट के ऊपर चल रही है, ये अगर विचार कर लेंगे आप, या इसके बारे में थोड़ा सा सोच लेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि ये आज भी तेज़ी में है या फिर तेज़ी में नहीं है। देखिए, इंस्टेंट तेज़ी जो है सिर्फ कागज़ वालों को चाहिए होती है। हो सकता है मेरे ग्रुप के भी कई लोग हैं जिनको सिर्फ एक ही शब्द बोलना आता है। कुछ लोग हैं, सभी की बात नहीं करता हूँ मैं, कुछ लोग हैं जो यही बोलते हैं बड़ी इलायची नहीं बढ़ रही है। कारण क्या है, इसका कारण क्या होता है कि उनको उनके बाज़ार से मतलब नहीं होता, ना ही बाज़ार, पूरे भारतवर्ष के बाज़ार से मतलब होता है। उनको इंस्टेंट तेज़ी चाहिए, चाहे उसकी वजह से कुछ भी हो जाए। उनको कोई मतलब नहीं होता कि भैया तेज़ी क्यों नहीं आ रही है, किस कारण से थम गई, किस वजह से ये प्रॉब्लम है, और ज़्यादा तेज़ी इसके अंदर लाने से क्या होगा या ज़्यादा नीचे जाने से क्या होगा। उस चीज़ से उनको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि कागज़ का काम का मतलब हो गया सट्टा। सट्टे का मतलब एक ही होता है, लॉटरी, कि भैया इधर नंबर लगाया है, उधर पर्ची फाड़ी, मेरी लॉटरी निकल जाए, बाकी जाए दुनियादारी तेल लेने। मतलब बाज़ार में क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, या कि क्या सिचुएशन कहाँ पे चल रही है, उस सिचुएशन से क्या प्रॉब्लम हो रही है, क्या इस समय पे बढ़नी चाहिए, नहीं बढ़नी चाहिए, कोई मतलब नहीं होता। सट्टे का मतलब सिर्फ एक ही होता है, और वो होता है इंस्टेंट तेज़ी। क्योंकि उनको खुद को ही नहीं पता होता कि बाज़ार के अंदर कब तेज़ी लानी चाहिए, कब तेज़ी नहीं लानी चाहिए। सट्टे में, जुए में सिर्फ एक ही चीज़ होती है कि मुझे तेज़ी मिल जाए, मैं इसमें से निकल जाऊं, बाकी अपने को मार्केट से कोई मतलब नहीं है। तो वैसा वैसा कभी भी नहीं होता है। तेज़ी अपने तरीके से आती है, बाज़ार के डिमांड से आती है, साथ में सप्लाई से आती है, साथ में सोच विचार के तेज़ी लानी पड़ती है, और या फिर अच्छा अगर बाज़ार चल रहा हो तो वो अपने आप ही आ जाती है। अब अगर रेट डाउनफॉल के अंदर चल रहे हैं, तो सबसे पहले आपको यही विचार करना चाहिए कि ये डाउनफॉल के अंदर है रेट या फिर नहीं है। क्योंकि इस प्रोडक्ट के बारे में कम से कम इतना जान लें कि भैया वो किस रेट का है, किस रेट के ऊपर चल रहा है, तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। अन्यथा आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला, आप सिर्फ ऐसे ही चिल्लाते रहेंगे कि मैं वीडियो बनाता हूँ, रेट तो बढ़ नहीं रहे हैं। वीडियो मतलब बनाता हूँ दिखाने के लिए, जब आपको यही नहीं पता कि मैं वीडियो दिखाने के लिए नहीं, बताने के लिए बनाता हूँ। अब अगला कमेंट है, उन्होंने भी बड़ा शानदार लिखा है, जिन्होंने लिखा है, किसी किसी पर फीस देने के लिए पैसे नहीं हो तो वो नुकसान, मतलब तो क्या नुकसान करा दोगे सर जी। तो देखिए, मेरे हिसाब से मेरी वजह से आज तक किसी को नुकसान नहीं हुआ है, क्योंकि मैंने ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है किसी को जिससे कि उनका नुकसान हो। और दूसरी, आप जब बोलते हैं कि फीस देने के लिए उसके पास पैसा नहीं है, तो मतलब वो बिजनेस तो कर नहीं सकता, इसका मतलब वो सट्टा ही खेल रहा है, जुआ ही खेल रहा है। और देखिए, जो जुआ खेलता है उसका नुकसान जो है कंफर्म होता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो भैया, फीस देने के लिए पैसे नहीं है, फिर भी अगर वो सट्टा खेल रहा है तो फीस मत दीजिए, लेकिन नुकसान जरूर दीजिए, ये कंफर्म है। अब अगला कमेंट जो है, 3 मंथ हो गए कहते कहते पैसे से सलाह दोगे क्या। तो मतलब इनका कहने का मतलब है, 3 महीने से मैं वीडियो के अंदर सब कुछ बोल रहा हूँ, क्या पैसे मिलेंगे, पैसे मुझे देंगे तब सलाह देंगे। तो देखिए, जब आपको मेरी वीडियो समझ में ही नहीं आती है कि किस तरीके से मैं बोलता हूँ और उसका लॉजिक क्या होता है, उससे आगे क्या हो सकता है, कब तेज़ी आ सकती है, अगर नहीं समझ में आती तो भैया 100% पैसा देना ही होगा। पैसा देंगे तभी मैं आपको समझाऊंगा। जिनको वीडियो से समझ में आती है वो अपना व्यापार अपने आप कर लेते हैं, उनको मुझे पैसा देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और जिनको समझ में नहीं आती है उनको 100% मुझे पैसा देना पड़ेगा, तभी मैं उनको समझाऊंगा। अगला है, छोटा सा कमेंट है, लगता है अब कस्टमर ज़्यादा मिल गए हैं तो सारा काम पैसे पर ही होगा। आपकी बहुत बड़ी गलती होगी, अभी तक मेरे पास ज़्यादा कस्टमर नहीं है। आप आएंगे, आप मेरे से जुड़ेंगे, तब मुझे लगेगा कि हाँ, मेरे पास कस्टमर ज़्यादा हो गया है।
तो ये तो थी देखिए कमेंट्स की बात। अब बात कर लेते हैं तेज़ी नहीं रहेगी क्या? तो देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैंने आपको लिखा है कि तेज़ी नहीं रहेगी। अगर आप विचार करते हैं, आप सोचते हैं, चाहे नेपाल की सिचुएशन सोचिए, सिक्किम की सोचिए, अरुणाचल की सोचिए। अगर ये सारी चीज़ें अगर आप सोचते हैं तो आपको पता चल जाएगा। नहीं तो एक आपको ज़बरदस्त चीज़ बता देता हूँ कि आज की डेट में बड़ी इलायची तो तेज़ी के अंदर ज़बरदस्त चल ही रही है। लेकिन हम अगर छिलके की बात करते हैं तो 40 रुपए केजी बिकने वाला छिलका जो है 600-700 रुपए में भी लोग खरीदने के लिए तैयार है। तो आप सोचिए कि बड़ी इलायची को छोड़ दीजिए, उसका छिलके की जब ये रेट चल रही है और इतनी तेज़ी के अंदर वो चल रहा है, तो बड़ी इलायची को आप कैसे सोच सकते हैं कि वो तेज़ी के अंदर नहीं है। तेज़ी में नहीं रहने का मतलब वो जिनके दिमाग में ये चीज़ आती है कि ये तेज़ी में नहीं है, वो दिमाग सिर्फ एक ही जगह पे होता है, वो होता है सट्टे के अंदर। क्योंकि उनको इंस्टेंट तेज़ी चाहिए होती है, उनको मार्केट से कोई मतलब नहीं होता। उनको तो बस ये है कि आज का भाव और कल का भाव तेज़, फिर कल तेज़, फिर तेज़। मंदी तो मतलब आनी नहीं चाहिए। मंदी पान जिनको पसंद होती है वो अलग कैटेगरी में चलते हैं, और जिनको तेज़ी चाहिए होती है अलग कैटेगरी में चलते हैं। जिनको तेज़ी चाहिए होती है उनको बाज़ारों से कोई मतलब नहीं होता। तो भैया ऐसा नहीं होगा। मैंने आपको पहले भी बोला था कि भैया बड़ी इलायची को जीतना हो तो फिजिकल में काम चालू कर दीजिए, तो जीत जाएंगे आप। और कागज़ों में काम करते रहेंगे तो आपका विचार है, आप अपने विचार से जो है कर सकते हैं कि आपको आगे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। क्योंकि मैंने हर वीडियो में, कम से कम जितने भी वीडियो मैं बनाता हूँ, हर वीडियो में मोटा मोटी हमेशा बोलता हूँ कि भैया जुआ खेलोगे तो 100% हारोगे, व्यापार करोगे तो 100% जीतोगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। और जुए वालों को ही तेज़ी चाहिए होती है, ज़बरदस्त तेज़ी और इंस्टेंट तेज़ी। तो भैया लॉटरी खेली होगी कभी तो आपको पता है, पैसा लगाओ, निकला तो ठीक, नहीं तो भूल जाओ। तो वही काम जो है आप लोग कर रहे हैं। तो इसलिए मैं यही कहूँगा कि भैया जो सट्टे में काम करते हैं, कागज़ों में जो काम करते हैं, फिजिकल खरीदें और व्यापार करें, तो शायद आपको जो है हमेशा कुछ ना कुछ मिलता रहेगा। रही हाजिर वालों की बात, तो देखिए वो निरंतर जो है 400 रुपये से लेकर के आज 1500 रुपये के बीच के अंदर बड़ी इलायची पहुंची है। तो निश्चित बात है कहीं ना कहीं प्रॉफिट लेते हुए ऊपर की तरफ वो आए हैं। तो उनको मेरे हिसाब से किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो इंतज़ार कर सकते हैं। लेकिन इंतज़ार सिर्फ कर नहीं सकते सट्टे वाले, कागज़ वाले, बाकी सभी लोग इंतज़ार कर सकते हैं। और उन्हीं की दुविधा सबसे ज़्यादा रहती है और उन्हीं की टेंशन जो है सबसे ज़्यादा रहती है। मैंने पहले भी बोला था, जो कागज़ों में काम करते हैं, सट्टा काम करते हैं, कि भैया जितना माल आप खरीदते हैं, जितना भी, चाहे आप 10 बैग लेते हैं तो 2 बैग जो है 100% आप फिजिकल में लीजिए। तो जिससे कि आप जो कागज़ों में नुकसान खाएंगे, शायद हो सकता है फिजिकल वाला वो नुकसान आपका निकाल दे। बाकी आपका विचार है, आप अपने हिसाब से काम कर सकते हैं। मुझे जो सही लगता है, उचित लगता है, वो आप तक भेजता हूँ, आपको बताता हूँ। और जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन होती है वो भी मैं आप तक पहुँचा देता हूँ। तो आप अपने विचार से जो है काम कर सकते हैं, जैसा भी आप करना चाहें, बेचना चाहे बेचिए, खरीदना चाहे खरीदिए, या फिर कागज़ों में काम करना चाहें तो कागज़ों में काम कीजिए। मुझे किसी तरह की कोई आपत्ति नहीं है। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।